एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पश्चिमी चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र का है रहने वाला। जीजा के प्यार में साली ने अपने पति की करवा दी हत्या। पूरे समाज को कलंकित करने वाली इस घटना का पकड़ीदयाल पुलिस ने किया खुलासा। बीजेपी विधायक के भाई ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। सर पर टोपी पहने और माथे पर चंदन लगाकर पहुंचे नामांकन पर्चा भरने। ढाका पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। छापेमारी में एक अन्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मोतिहारी में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक वृद्ध महिला की हुई मौत। मृतका की पहचान करने में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का जोड़ तोड़ जारी। बीजेपी ने पूर्वी चंपारण राजद से जुड़े कुछ वैश्य नेताओं को किया पार्टी में शामिल। मोतिहारी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। ब्लास्ट के बाद लगी आग में 3 घर जले। और शराब पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंजरिया थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। मोतिहारी पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले गिरोह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के रक्सौल थाने की पुलिस ने पश्चिमी चंपारण के इनरवा थाना निवासी विनय गुप्ता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सहयोग करने को लेकर गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली थी। वहीं रक्सौल के डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आरोपी को रक्सौल और बेतिया पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि विनय गुप्ता एक सक्रिय सहयोगी के रूप में गैंग से जुड़े लोगों को सहयोग करता था। इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र कुमार डीएसपी रक्सौल ने और क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। रक्सौल थाना कांड संख्या 473-23 दिनांक 22/10/23 धारा 387-120 बी आदवी एवं 25-1 बी ए 26-35 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त विनय गुप्ता पिता स्वर्गीय ब्रिजकिशोर प्रसाद को बेतिया पुलिस के सहयोग से रक्सौल थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये इसी कांड में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त शशांक पांडे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य थे, उनके स्थानीय सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया था। इस छापामारी दल में बेतिया पुलिस के अलावा थानाध्यक्ष रक्सौल राजीव नंदन सिन्हा, पीएसआई प्रभात कुमार, पीएसआई हरेराम तिवारी एवं थाना के पुलिस बल के सहयोग शामिल रहे। साथ ही बेतिया डीआईयू और रक्सौल डीआईयू टीम की भी इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जीजा के प्यार में साली ने अपने पति की हत्या करवा दी। पूरे समाज को कलंकित करने वाली इस घटना का पकड़ीदयाल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खबर के मुताबिक मोतिहारी के पकड़ीदयाल स्थित सिरहा गांव की प्रियंका कुमारी नामक महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति राजेश कुमार की निर्मम हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि प्रियंका कुमारी का अपने जीजा मधुबन के शंभू प्रसाद के साथ पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक जब प्रियंका के पति को लगी तो उसके मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। प्रियंका को अपने पति की सलाह नागवार गुजरी। उसने अपने जीजा के साथ मिलकर राजेश कुमार की हत्या कर दी। किसी समारोह में शामिल होने मुजफ्फरपुर के कांटी गए राजेश को धोखे से बुलाया गया। फिर घटना को अंजाम दिया गया और शव को किसी झाड़ी में छुपा दिया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जब मोबाइल का डाटा खंगाला गया तो यह पता चला कि प्रियंका कुमारी अपने जीजा के साथ लगातार संपर्क में थी। उसके बाद पुलिस ने प्रियंका कुमारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ की।
प्रियंका कुमारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रियंका कुमारी नामक महिला अपने पति की हत्या पिछले दिनों कर दी थी और लगातार वह अपने बयान को बदल रही थी। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो प्रियंका कुमारी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के जीजा और अन्य घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सुनिए इस मामले में क्या कह रहे हैं सुबोध कुमार डीएसपी पकड़ी दयाल। 20 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार, पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है। और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके काटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर शिवहर संसदीय क्षेत्र की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट पर एक तरफ जहां एनडीए प्रत्याशी सह बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से रितु जायसवाल हैं। दोनों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इस कड़ी में भाजपा के मधुबन विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह व शिवहर के पूर्व दिवंगत सांसद सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत सिंह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से ताल ठोक रहे हैं। यह अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि बीजेपी के विधायक के भाई AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि राणा रंजीत अपने भाई से बगावत कर चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान राणा रंजीत जहां अपने माथे पर टोपी लगाए नजर आए, वहीं उन्होंने टीका भी लगाया हुआ था। नामांकन के बाद श्री सिंह ने अपने भाई सह भाजपा विधायक राणा रणधीर व लालू परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे विधायक भाई ने भी पिताजी के सपने को चकनाचूर किया है। उन्होंने कहा कि अब की बार शिवहर की जनता सभी बाहरी उम्मीदवारों को भगाने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ओवैसी जी का मधुबन और ढाका में कार्यक्रम जल्द होगा। आइए सुनते हैं नामांकन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। AIMIM के प्रत्याशी के रूप में शिवहर संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया है और 1 तारीख को हम लोगों ने नामांकन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, जिसमें हम लोग लगभग सभी क्षेत्र में जाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों का गार्जियन का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ कई जगह गए और वहाँ शिवहर की मिट्टी उनसे जो है हम लोगों ने कर्ज के रूप में, चंदा के रूप में मांगा और उस मिट्टी से तिलक लगाया। शिवहर के बेटे के रूप में शिवहर का जो बाकी कैंडिडेट, बाकी बड़े बड़ी पार्टियों से जो लोग आए वो दूसरे जिला के और बाहर के रहने वाले लोग, तो हम लोग शिवहर के बेटा के रूप में, एक क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना, उसी कड़ी में हम लोगों के समाज के लोग हमारे अक़लियत के हक़ के लिए और हम लोगों ने आज नामांकन दिया है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और बड़े मार्जिन से शिवहर के बेटा होने के रूप में मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तिलक भी लगाया है, टोपी पहना है। बिल्कुल, यही है नया बिहार, यही है नया भारत। जो जहर लोगों के दिलों में पनपता जा रहा है उसमें हमें घुस करके, अगर हिंदुओं के अंदर जहर घुसा है तो हम हिंदू को काटना होगा, मुसलमान भाइयों के अंदर किसी ने जहर डाला हो मुसलमान भाइयों को मिलकर काटना होगा, यही पहल। पूर्वी चंपारण की ढाका थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के नजदीक से छापेमारी करते हुए चोरी के 2 बाइक के साथ एक व्यक्ति को
गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को देखते ही एक अन्य आरोपी अपनी बाइक छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल के रौतहट जिला के औरैया गांव निवासी लक्ष्मण शाह का पुत्र सुनील शाह है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का गुना भाग जारी है। इस कड़ी में बीजेपी ने पूर्वी चंपारण राजद से जुड़े कुछ वैश्य नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया है। खबर के मुताबिक राजद के प्रदेश महासचिव शंभू प्रसाद सहित दर्जनों वैश्य समाज के नेताओं ने मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और ढाका विधायक पवन जायसवाल सहित अन्य नेताओं के समक्ष बीजेपी का दामन थाम लिया। मौके पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट जीतने का संकल्प दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि वैश्य समाज में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट जीतने का काम करेगी। ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं, मेरे दिल में इस तरह की बात आई कि मैं शायद राजद में रह करके देश हित में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं राजद को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ कि मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम करूं और पुनः एक बार भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाऊं और यहाँ से राधा मोहन बाबू को एक बार फिर संसद बना करके इस मैं जब पार्टी में हूँ, पार्टी के सिपाही हूँ, तो स्वाभाविक है टिकट लेना मांगना। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि टिकट के नाराजगी के चलते मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। और इस तरह का शिकायत मैं अपने पूर्व के नेताओं से मेरी शिकायत नहीं है। मैं जहाँ था वहाँ मेरा कद बड़ा था, मुझे टिकट का मिलने का संभावना भी थी। संजोग से अब पार्टी अलायंस चला हो गया, वीआईपी के चलते हमको टिकट नहीं मिला। नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से और उनके विकास के कार्य से प्रभावित होकर आज हमारे माननीय शंभू जी जो बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता हैं, और ये आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने के लिए और राधा मोहन सिंह को फिर लोकसभा भेजने के लिए और 4 लाख पार मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी को जिताने के लिए आज शंभू भाई, हमारे सुभाष जी, ओम प्रकाश जी सहित ऐसे सैकड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। देखिए, विपक्ष तो अभी तक यही कहता था कि वैश्य समाज की पार्टी ही भाजपा है। विपक्ष का ये भी आरोप रहता था कि वैश्य समाज की पार्टी भाजपा है, जबकि भाजपा केवल वैश्य समाज की पार्टी नहीं है। भाजपा तो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी भाजपा को ही अपना पार्टी मानते हैं। और आज जिला कार्यालय में राजद के कदावर नेता, वैश्य समाज के हम लोग के मजबूत जिले के नेता शंभू गुप्ता जी, जिला परिषद के प्रतिनिधि सुभाष जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी सहित दर्जनों वैश्य समाज के, कानू हलवाई समाज के मजबूत साथियों का ज्वाइनिंग हुआ है। इस अवसर पर हम लोग इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहतर कामों को देख के, मजबूत उनका क्रियाकलाप को देख के और मोतिहारी लोकसभा में राधा मोहन जी को फिर से लोकसभा भेजने के उद्देश्य से इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए इनको धन्यवाद देते हैं। मोतिहारी शहर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर के मुताबिक शहर के अवधेश चौक NH 28A बाईपास रोड में नंदपुर मोड़ के पास आज करीब 9 बजे अज्ञात वाहन की ठोकर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना के बाद घायल महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी ने HTV न्यूज़ को जानकारी देते हुए कहा कि मृत महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मोतिहारी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। खबर है कि ब्लास्ट के बाद लगी आग में 3 घर भी जल गए। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन के ग्वारिया टोला में शुक्रवार की सुबह एक घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई। घटना के बाद खाना बना रही महिला किसी तरह खुद को और अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली और जान बचाई। इस दौरान किचन में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते आग की लपटें अगल बगल के 2 और घरों को
अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में सबसे पहले इरशाद मियां के घर में जब उनकी पत्नी नज़मा खातून खाना बना रही थी, तभी रसोई गैस में लीकेज होने के कारण सिलेंडर में आग पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची घोड़ासहन व ढाका अग्निशमन के दमकल की गाड़ियों व स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। अग्नि पीड़ितों ने बताया कि आग लगने से घर में रखे नकदी करीब 1 लाख रुपये समेत आभूषण, वस्त्र, अनाज, फर्नीचर का सामान आदि 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। गैस से खाना बनाने के वक्त में इससे क्या हुआ कि खाना बना रही थी, उसके जो अथी नहीं रहता है रेगुलेटर, उसी में आग लग गया। उसे आग लगने के कारण से मतलब उस लेडीज बाहर निकली। हाँ, बाहर निकलने के बाद में इन्फॉर्म किया, मतलब गांव में किया। उसके 5 मिनट के अंदर में पूरे घर में आग फैल गया। उसके बाद में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद में मतलब 5 ब्रिगेड आया, ढाका से आया, घोड़ासहन से आया, थाना से आया, मतलब इसको कंट्रोल किया गया। और यहाँ जितने भी सहयोगी हैं, जितने गांव के अगल बगल के, उस टोटल आदमी इन पे सहयोग किए हैं इस आग को कंट्रोल करने में। और बहुत बुरी तरीक़े से इस लड़की का पहले से भी आर्थिक स्थिति खराब था। हाँ, और भी इसका परिस्थिति खराब हो गया। खाना बनाए तो टंकी फटके लग गई, लीक कर रहा था। टंकी लीक कर रहा था, उसी में आग लग गया है पहले। आग से क्या क्या जल गया है आपका? आग से तो हमारा पूरा घर जल गया। गहना गुड़िया, पासपोर्ट था, पूरा पैसा कौड़ी हर चीज़ जल गया। एटी पेटी जो भी पूरा घर का टोटल चीज़ें हमारा जल। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया थाना क्षेत्र के झखिया से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। इस संबंध में बंजरिया थाना के एसएचओ इंद्रजीत पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झखिया में एक शराब कारोबारी धड़ल्ले से शराब बेच रहा है। सूचना के बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें लाखों रुपए के अंग्रेजी एवं किंगफिशर बियर बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया है एवं अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।